जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए टेस्ट सीरीज या वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। आप में से बहुत बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि तीसरा पेपर एडीओ का कब से करवाया जाएगा, तो मैंने कहा था कि 15 अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। बीपीएससी एडीओ तीसरे पेपर का पहला टेस्ट आज आपके सामने ये रहा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। 264 रुपए की लागत वाला मोबाइल कवर 12% की छूट पर उपलब्ध है। ऐसे 4 मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? कितने? 4 मोबाइल का कितना छूट है? 12% और 264 रुपया लागत है इसका। तो 12% छूट होगा तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं इसका। किसका? मोबाइल कवर का। कितना हो जाएगा? का 88%। इसका 88% हो गया। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? चलिए, 8 चौक 32 और 232.2। इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 232.32। ठीक है। अब इस तरह के कितने मोबाइल का कह रहा है? 4 मोबाइल का। 4 मोबाइल का क्या हो जाएगा? तो 232.32 इंटू 4, ये जो गुना करने पर आ जाएगा 929.28। आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसको यहां पर सॉल्व करते रहेंगे, गुना भाग करते रहेंगे तो एक लंबा समय आप लोग का भी जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा, ताकि मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपका कम समय लगे और इन चीजों को आप लोग सॉल्व कर लो। ये तो आपको ही सॉल्व करना है एग्जाम के टाइम भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 929.28 रुपए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, जो दूसरा प्रश्न है, इसका अक्सर जवाब ना एक होता है। ठीक है। अक्सर इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक। फिर भी चलिए सॉल्व किया जाए, इसको देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए ये हो गया। इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना होगा? 15/11। चलिए आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। यहां पे जगह नहीं आ पा रहा था। +9/11 इज इक्वल टू सेम थिंग, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्टकट देख लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 15 - 4, ये आ जाएगा कितना? 11। तो डायरेक्टली यहां पर आ जाते हैं हम लोग। 15/11, 11/80। यहाँ पर ये 60 था, इसको गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो इसको कट हो गया ये। ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/80, 11 + 9/11। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जगह बड़ा कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो सके सही से। फिफ्टीन अपॉन 11, ये भाग में है, इस गुना में आ जाएगा पलटने पर। ठीक। ये कट गया। ठीक। कितना आएगा? 15/11, 6/11, ये प्लस ये कितना हो जाएगा? 15/11, 9 6
9 + 6 15, एलसीएम लेने के बाद, ठीक, कितना है 15/11, ठीक है। इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 15/11 इंटू 11/15, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 1। इसका अक्सर ऐसे प्रश्न का जवाब ना 1 ही आता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पाइप XYZ एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ABC छोड़ते हैं। ये पाइप क्रमशः 20, 25, 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइप को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन B का अनुपात क्या होगा। रेशियो का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कितने मिनट के लिए छोड़ा जाता है 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जितना भी केमिकल है A, B और C, 3 केमिकल है। चलिए सॉल्व किया जाए, इजी क्वेश्चन है, आप लोग में से सभी बच्चे सॉल्व कर पा रहे होंगे, लेकिन 1/2, 2/5, 10 1 10 10 1/4, ठीक। तो रसायन B का रेशियो क्या होगा, B का अनुपात अगर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, B का अनुपात ये हो जाएगा 2/5 1/2 प्लस 2/5 प्लस 1/4। चलिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 20, 10 + 8 + 5। चलिए ये कितना आ जाएगा इंटू, ये जोड़ के कितना आएगा 20/23। ये समझ गए होंगे आप लोग, इसको पलट दिया गया तो क्या आ जाएगा 40 23 8/23, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 8/23, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 3:2 और 6:5 में भरे हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण जो है दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दो कंटेनर है, यहां पर 2 पात्र है, जो पहला उसको A मान लेते हैं, दूसरे को B मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या होगा 3/5, ये हो जाएगा 6/11, ठीक है। चलिए चीजें क्लियर नहीं होगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर समझ ना आए तो। ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है इस एग्जाम में, जो इसका पिछला इतिहास रहा। चलिए यहाँ पर क्या हो गया 40, इसका रेशियो हो जाएगा 77 इंटू 35/35। चलिए ये हो जाएगा 22/77, ये हो जाएगा 1/35। 77 इंटू 35/35, ये कितना आ जाएगा, ये गया 70 ये दोनों कट गया 77। चलिए
इसका क्या रेशियो आएगा, 7 से 10 और 7 से ये 11, 10:11, ठीक है, 10:11। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न है रूट का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि रूट हटता है तो क्या आता है, स्क्वायर आता है। इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये हो गया इस तरह से 4 प्लस ये इसका किसका है, 12 का, तो रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो गया 12 4 16, ठीक है। और 16 किसका रूट होता है, 4 का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर घंटा है। यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने पर 4 गुना अधिक समय लगता है, तो धारा की गति क्या होगी। धारा की गति आपने बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। धारा की गति मान लेते हैं, धारा की गति इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक। क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितनी हो जाती है, 6 गुना ना, कितना हो जाएगा, 24 माइनस 4x, ये क्या होगा, इसमें से 6 गया 18, और x प्लस ये माइनस में है, इधर में आएगा तो प्लस में 5x हो गया, ठीक, 18 हो गया। ठीक है, 5 3 15, 5 6 30, ठीक है, 3.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तूफान के दौरान हवा की गति 10 टू द पावर 5 मिमी प्रति सेकेंड है। हवा में निलंबित धूल के एक कण को 1 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना सेकेंड लगेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हवा की चाल कितना है, 10 टू द पावर 5 mm पर सेकेंड, ठीक। दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ओके। ये हो जाएगा 1 इंटू 1000 इंटू 100। आप सभी को पता होगा समय बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन चाल, दूरी बटे चाल। चलिए तो ये चीजें क्लियर है। हो जाएगा 10 टू द पावर 5, ठीक। तो 10 टू द पावर 5, 5 जीरो, 3 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, कितना हुआ 10, कितना होगा 10 सेकेंड, ठीक। कितना 10 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पूछा रहा है कितना सेकेंड लगेगा टाइम, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दोस्त जिनमें से एक दूसरे से 3 गुना अधिक कुशल कामगार है, एक काम करते हुए 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। दोनों में से कम कुशलता वाला दोस्त एक काम को 2 गुना काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो दोस्त है, एक को ए मानते हैं, दूसरे को बी। दक्षता जो उसकी कार्य करने की क्षमता है कितना है, 2 गुना है लगभग। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, यहां पर कुल कार्य हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6, ये हो जाएगा 4 इंटू 6 24, ठीक, वेरी इजी। और दुगुना कार्य करेगा पूछ रहा है, तो 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। और समय
कम दक्षता वाला जो मित्र है उसको क्या समय लगेगा, तो उसको समय लगेगा 48/1 = 48 डेज। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए, इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हो गई। हालांकि बाद में वे सभी राज्य ए में वापस लौट आए। तो गणना करें कि राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। दशमलव के दिए गए 2 स्थान तक गणना, 2 स्थान तक बोल रहा है गणना करने के लिए। ठीक है, चलिए हल करें इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, जो परसेंटेज है वो कितना है, 19.96। ये हो गया अपॉन 100 प्लस 19.96 इंटू 100। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा 119.96 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे ना, सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा 16.64%। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिन में अपना आउटलेट खोलता है। यह देखा गया कि शनिवार और रविवार के दिनों के लिए उसकी कुल औसत बिक्री 300 रुपए होती है और शेष 5 दिनों के लिए कुल बिक्री का औसत रुपया 200 है। शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने में यह पाया गया कि कुल बिक्री रुपया 7,000 थी। वह महीना निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। इसमें माह बताना है कि कौन सा महीना होगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। और शनिवार और रविवार की कुल बिक्री कितनी होगी, चलिए सैटरडे प्लस संडे, इन 2 दिनों की बिक्री क्या होगी, तो 2 इंटू 300, साफ साफ कहा गया है 300 रुपए की बिक्री होती है शनिवार और रविवार के दिन। ठीक, औसत बिक्री। ये कितना हो गया 600। ओके, और शेष 5 दिन को कुल बिक्री। ठीक है, शेष 5 दिन, इन 5 दिनों में जो बिक्री होगी कितनी होगी, 5 इंटू 200 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, यहाँ कहा गया ना शेष 5 दिनों के लिए कुल बिक्री 200 रुपए। शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने में पाया गया कि कुल बिक्री रुपया 7,000 थी। तो वह महीना कौन सा है, ये चीजें हैं। तो 5 रविवार होगा और 5 शनिवार, कितना 5 सैटरडे प्लस 5 संडे। ओके, और जो है ये 5 शनिवार और रविवार का है और 5 दिनों का 4 सेट है। 5 दिनों का 4 सेट हो गया ये। तो हो जाएगा कितना माह की कुल बिक्री, ये हो जाएगा 5 इंटू 600 प्लस 4 इंटू 1000। ठीक, ये कितना आएगा 3000 प्लस 400, टोटल 7000 हो गया। तो 7000 इस तरह से अगर गणना किया जाए तो 5 शनिवार 5 रविवार और 5 दिनों का 4 सेट अलग होगा। ये महीना जो होगा, ये जो गणना किए हैं 5-5 दिनों के आधार पर, ठीक है, ये जो है ना महीना अप्रैल का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। और अप्रैल महीना में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, और इसको काउंट करने पर कितने आए, टोटल 30 डेज। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और कुछ अगर दिक्कतें आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। तो आप लोग ज्यादा दिक्कतें आएगी आप लोग तो डायरेक्टली है कि आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके सॉल्यूशन सही से ले सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11
इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर एक आंसर आता है, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं, कभी कभी नहीं भी आता है। ये हो गया, चलिए यहीं से सॉल्व किया जाए। 3.4 इंटू 4, ये हो गया 7 माइनस, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 13 2 15, 2.5 इंटू 15, इसको बंद कर देते हैं। ये हो जाएगा 7 माइनस 5×3 = 15, 6। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? ये हो जाएगा 10 2/5, 2:2/5, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखिए कभी कभी स्थिति में ऐसा भी होता है कि वन आंसर नहीं भी आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 टाइपिस्ट एक परियोजना को 8 दिनों में पूरा करते हैं, 15 टाइपिस्ट उस परियोजना को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने? 15 टाइपिस्ट की बात की जा रही है, तो देख लेते हैं। इसको मानते हैं मैन 1 डे 1, ठीक है, और मैन 2 डे 2, इस आधार पर इसका गणना करते हैं। 21 टाइपिस्ट 8 दिनों में और 15 टाइपिस्ट कितने दिनों में? D2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D2 इक्वल टू 15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आएगा आपका 11.2 डेज, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए और दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% और 20% की 2 क्रमागत छूट देकर इसे बेचता है। यदि उसे 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देख लेते हैं यहां पर, वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया मान लेते हैं, ठीक। कितना? x रुपए। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x का 110% इज इक्वल टू 400 का 88% और इसका टोटल का 80%, तो हो जाएगा 110x/100। टोटल को एक जगह मैं कर लेता हूं, 100 इंटू 100, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ओके। ये कितना होगा? 10 से कटने के बाद 11x/10 इज इक्वल टू, और ये देखिए यहां पर ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया, ये हो जाएगा 88 8 4 और यहाँ पर चलिए इसको भी काट लिया जाए, तो यहाँ आ जाएगा 5 कटने के बाद, ठीक। ये 10 से कट गया ना, इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 256 रुपए। 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं लें, पहली और दूसरी संख्या अतिरिक्त से संख्याओं को 3 से गुना करें, इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 से शुरू करके 10 लगातार विषम संख्याएं क्या क्या होंगी? ये चीजें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 7 9 11 13, इस तरह डॉट 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 करके आप लोग 23 तक जाएंगे। कितना कह रहा है? 10 क्रमिक, 10 क्रमिक 23 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो संख्याओं का सेट किस तरह से बनेगा? 5 7 27 33, इस तरह से आप करेंगे तो जाएगा ये 69 तक। जो औसत की बात की जाए तो 5 7 इस तरह से 20 20 का संख्या जो बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 51 प्लस 57 प्लस 63 प्लस 69, ये डॉट 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 करके है इस तरह से।
तो ये हो जाएगा टोटल 10 संख्या। इसको जोड़ने के बाद आएगा 396/100 आ जाएगा 39.6। वेरी इजी आंसर ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखें। बहुत बच्चों का क्लियर होगा, इसलिए थोड़ी सी तेजी करनी जरूरी है। अगर तेज नहीं होगा तो सेट प्रैक्टिस करने में लगभग 2-2.5 घंटे लग जाएंगे मैथ प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए, एक व्यापारी कार की लागत से 24% अधिक कीमत अंकित करता है और 15% की छूट देता है। यदि छूट रुपए इतना है तो कार की लागत कितनी होगी? चलिए इसको सॉल्व करें। सॉल्व कीजिए आप लोग। तो देखते हैं यहाँ पर कार की लागत मूल्य, कार की लागत मूल्य कितना है? तो ₹100 मान लेते हैं, ठीक। और कार की अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 124% एक्स का 124%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 124 एक्स अपॉन 100 रुपीज, ठीक है। क्लियर है। अगर छूट की बात की जाए तो कितना है? ये है 2,23,200। ओके, 124x अपॉन 100 का 15% छूट देता है। चलिए ये हो जाएगा 124x इंटू 15 अपॉन 100 इंटू ये वाला 100, ठीक। इसको सॉल्व किया जाए। x को ये कर लेते हैं इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 124 इंटू 15। चलिए इसको सॉल्व जब करेंगे, ये सारे चीजें सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 लाख, ठीक। तो कार का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 12 लाख। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक लड़की 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 24 मिनट में अपने घर से स्कूल पैदल पहुंचती और वापसी में वही दूरी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। साइकिल से वापस आने में लगा कितना समय लगेगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसको इरेज कर लिया जाए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? आप सभी को पता है, दूरी बराबर गति गुना समय, ठीक। सही है। चलिए ये हो गया 2 किलोमीटर, 15 चौक 4, और साइकिल से वापस आने में कितना समय लगता है? तो समय बराबर देख लेते हैं। समय बराबर फॉर्मूला आपको पता है, दूरी बटे गति। तो दूरी कितना हुआ? 2, और गति कितना है? 8 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 60, ये हो जाएगा 15 चौक 60। कितना होगा? 15 मिनट। क्लियर है? 15 मिनट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 15 मिनट। यदि मैं किसी वस्तु को 1232 रुपए में बेचता हूं और इन सौदों में 124% का लाभ प्राप्त करता हूं, तो इसे 572 रुपए में बेचने पर मेरे लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य पहले देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 100/100 प्लस 124 इंटू 1232 रुपए में बेचता है। तीज हो जाएगा 100/224 इंटू 1232। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 550, एक्सट्रीमली सॉरी, 550 रुपीज। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। यहां दिया गया है 572 रुपए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत की गणना, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 872 माइनस 550 अपॉन 550 इंटू 100। चलिए ये आ जाएगा 4%। ठीक है, 11×5=55, 11×2 22, 5×2 10, 2 इंटू 2 4%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए आप लोग। 17 का हो जाएगा ऑप्शन 4। लाभ प्रतिशत 4% का लाभ होगा। अगला प्रश्न है, दो पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए निर्णय लिया गया कि ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे दिन एकांतर दिनों में काम करेंगे, मतलब एक दिन के अंतर में, जिसकी शुरुआत ए से होगी। और यदि काम को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं तो x y का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए 12 घंटा में ए इंटू 12 इंटू 20 और बी 12 घंटे में इंटू 20। कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 12×20 यानी 240। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, ए प्लस बी जो है 2 दिन में कार्य कितना करेगा। ए और बी मिला करके 2 दिन में कार्य कितना होगा। तो ये हो जाएगा 14। ठीक, तो ए प्लस बी, ए और बी के द्वारा जो है 34 दिन में कार्य किया जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 17 238। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दिनों की संख्या हो जाएगी 34 और यहाँ पर 240 घंटा टोटल हुआ कुल कार्य। इसमें से दोनों मिला करके 238 इक्वल टू 2 आवर्स। तो दिनों की संख्या 34 हो जाएगी और 2 घंटे होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का नाम मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 34 और 2 आवर्स, 34 दिन 2 घंटे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जैसे पता है आप लोगों को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -10। वेरी इजी आंसर है। ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाए। पृथ्वी अपनी धुरी पर 135 डिग्री के कोण से घूमने में कितना समय सेकंड में लगाती है, सेकंड में पृथ्वी। तो 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, तो 24 इंटू 3600। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगाएगी, 24 इंटू 3600 अपॉन 360, ये हो जाएगा 240 मिनट।
ठीक है। 135 डिग्री घूमने में क्या लगाएगी, 135 इंटू 240, 32,400। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब, 3432 संतरे लगाता है। वह संतरों के ढेर पर सेब के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। यह संख्या ज्ञात करें। यह संख्या क्या होगी, तो देख लेते हैं यहां पर सॉल्यूशन। फलों की अधिकतम संख्या पहले देख लेते हैं। फलों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 1092 और 3432। इसका मौसम निकालेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। 1092 3432, इसको 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 3276, 651, चलिए 7। चलिए पूरा पूरा कट रहा है। ठीक, तो इसका मौसम कितना हो जाएगा, 156। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। वेरी इजी। एक विक्रेता एक की वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है। वो घोषणा करता है कि नकद भुगतान करने पर वस्तु के 300 पीस तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यदि ग्राहक 1 साल तक भुगतान रोके रखता है तो उसे वस्तु के केवल 200 पीस मिलेंगे। कुल बिक्री पर प्रतिशत ब्याज दर की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और इसका राइट आंसर इसके पार्ट 2 में बताया जाएगा। चलिए मिलेंगे अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।